क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहा हूं? अरे क्या हुआ है, क्यों मारा इसे? इससे पूछो मां, आज शाम को उस बाइक वाले लड़के के साथ क्या कर रही थी? और तू किससे पूछ के गई थी घर से बाहर? मां की तबीयत खराब है और तू बाहर लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही? कोई लाज शर्म है कि नहीं? कौन था वो लड़का? वो मेरा दोस्त था। दोस्त के साथ ऐसे चिपक चिपक कर घूम रही थी? किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया होता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? आप गलत समझ रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सच में मेरा दोस्त था और वो मुझे मार्केट में मिल गया था। बस मुझे उसने क्लिनिक तक ड्रॉप किया था। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं आज तक कहीं बाहर नहीं गई। आज माँ जी की दवाई खत्म हो गई थी तो इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती। आपको मैंने कॉल भी किया था लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। झूठ मत बोल सुरभि, झूठ मत बोल। और तेरा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? बस कर, छोड़ दे उसे। सुदीप क्या कर रहा है तू? और वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सचमुच मेरी दवा लेने गई थी और वो उसने अपने दोस्त से मिल लिया तो कौन सी गलती की उसने? तुम्हारे भी तो इतने सारे दोस्त हैं, तुम भी तो उनके साथ ड्रिंक करते हो, कभी यहाँ कभी दोस्तों के घर पे, तो इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, मैं थोड़ा जल्दी में था और वो हेलमेट में था तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। आइंदा तू मुझे अगर किसी लड़के के साथ दिखाई दी ना तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। हाँ हाँ बस करो, अभी शांत हो जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना निकालती हूँ। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, चल हट। सुरभि देख बेटा, पहले रोना बंद कर दे। देख मुझे मालूम है मेरा बेटा थोड़ा शक्की जरूर है, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। माँ जी आप तो जानती है ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। देखना थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब तुम अपने प्यार से उसे समझा देना, वो सब समझ जाएगा, ठीक है? और पूरी तरह से रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। चल जाओ आराम करो। आप जाइए, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। हाँ मैं 5 मिनट में भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके। बेटा सुदीप, अरे माँ आप, बेटा दूध पी लो। माँ आप क्यों ले आए? मैं खुद ले लेता। अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप यहाँ रख दो, मैं पी लूँ। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, बहू को ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। ठीक है माँ, मैं भी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, आप जाके आराम कर लो। ठीक है, लेकिन याद से दूध पी लेना, जी। ठीक है? हाँ जी मैंने आपको मेल कर दिया, आप चेक कर लो। ठीक, गुड नाइट। ये क्या हो रहा है आपको? सुदीप ये क्या हो गया आपको? सुदीप, माँ जी, सुदीप क्या हो गया? माँ जी, माँ जी क्या हो गया? सुदीप, सुदीप क्या हुआ बेटा? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? इसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता। बेटा क्यों नहीं बोल रहे हो?
तू पहले जाके डॉक्टर को बुला ले। जा जल्दी जल्दी जा। सुदीप बेटा कुछ तो बोलो, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ तुम्हें? हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे घर आ जाइए, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है। जी जी, मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आ रहे हैं वो। माता रानी क्या हुआ मेरे बच्चे को? माँ जी मैंने इंजेक्शन दे दिया इनको, दर्द कम हो जाएगा। वैसे रात को खाने में क्या दिया था आप लोगों ने इनको? इन्होंने कल रात को कुछ भी नहीं खाया। हाँ, और मैंने तो सिर्फ दूध दिया था और वो दूध पी के ही सो गया। माँ जी सॉरी टू से इनको लकवा मार गया। क्या? इनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। हे भगवान। घबराइए नहीं, मैंने इंजेक्शन दिया है, बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। डॉक्टर साहब ये कब तक ठीक हो जाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी हो जाएंगे। मैं चलता हूँ माँ जी, मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। जी। हरिओम 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 हरिओम। माँ जी खाना लगा दिया, चलिए खा लीजिए। बेटा सुदीप को खाना खिला दिया? जी माँ जी, मैंने अपने हाथों से खिला दिया है। बेटा कहीं उस दिन मैंने उसे जो दूध दिया था उसकी वजह से तो? माँ जी कैसे बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये कैसे हो गया। मुझे तो लग रहा है शायद मेरे घर को किसी की नजर लग गई है। पता नहीं चल रहा आखिर हो क्या रहा है ये सब। मैंने तो अब सब कुछ माता रानी पे छोड़ दिया है, वही सब कुछ ठीक करेगी। माँ जी माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं आपका खाना ये लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब कोई आइडिया है मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? माँ जी अभी कहना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, 6-7 महीने में कुछ पेशेंट ठीक होते हैं और कुछ 1 महीने में ही। माता रानी करे जल्दी ठीक हो जाए। बेटा इस वक्त तो तुम ही हमारे लिए भगवान जैसे हो। अरे क्या बात कर रही हैं माँ जी, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम डॉक्टर्स भी अपना 100% देते हैं, लेकिन उसके बाद हम ऊपर वाले भी छोड़ देते हैं। अच्छा माँ जी अब मैं निकलता हूँ। हाँ बेटा जल्दी से छोड़ के। जी बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करना। क्या बात है, एक्टिंग में तो तुमने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया। अरे हम तो कठपुतली हैं, जैसे डायरेक्टर साहिबा बोलेंगी वैसे हम नाचते रहेंगे। अब डायरेक्टर साहिबा का जो परफॉर्मेंस चाहिए वैसा निकाल के हम दे रहे हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो हाँ? जाने मन तुमसे ही सीखा है। लेकिन एक बात का डर लगता है यार, कि डॉक्टरी का ABC पता है नहीं मुझे, और मैं तुम्हारी सास को कुछ भी बोलता रहता हूँ। कहीं तुम्हारे हस्बैंड को कुछ पता चला ना तो वो हमारी जान ले लेगा।
जान से मारने के लिए उसकी बॉडी में जान भी तो होनी चाहिए ना। तुम एक बार सोच के तो देखो, तुम्हारी सास को हम लोग उल्लू बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को आज वो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, लेकिन किसी ना किसी दिन तो उसे शक होगा कि जो मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं वो उसको ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए दे रहे हैं। अरे ऐसा डोज मिला के दिया ना दूध में उसके कि इस जन्म में किसी को फूंक तक नहीं मार सकता, तो जान क्या लेगा। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे ही काम करते रहो, कल मिलते हैं। कल? आज ही तो चेकअप करने आया था। कल से तुम रोज आओगे, वो भी रात में। रात में? लेकिन क्यों? हाँ, उस शाम को तुम्हारा कुछ उधार मुझ पे रह गया, आके हिसाब चुकता कर लेना। यू नो ना व्हाट आई मीन। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को। हाँ? चलो बाय बाय। गुड नाइट, बाय। आजकल की भी औरतें ना बिल्कुल पागल हो गई हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, शादीशुदा जीवन में जब किसी पति या पत्नी का ईमान डोलता है तो शादीशुदा जीवन की नींव हिल जाती है और इसका असर सिर्फ पति पत्नी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। सुरभि अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर ऐसा ही कुछ कर रही थी। सुरभि ने प्रदीप के साथ वक्त बिताने के लिए अपने पति सुदीप को अपाहिज बनाने का फैसला ले लिया था। आइए देखते हैं सुरभि की ये चाल कामयाब होती है या नहीं। माँ जी आ जाइए, नाश्ता रेडी है। माँ जी आ जाइए। अरे बेटा, वो आज डॉक्टर प्रदीप नहीं आए? माँ जी मेरी ना कल रात को उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि क्लिनिक में बहुत काम है तो आज डे में विजिट नहीं कर पाएंगे, वो रात को 9 बजे के बाद ही आएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा माँ जी, मैं ना उनको भी नाश्ता करवा के आती हूँ और कपड़े भी चेंज कर दूँगी उनके, ठीक है? अच्छा सुनो तो बेटा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आज माता रानी ने तुम्हें मेरी बहू बना के भेजा। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी इतनी अच्छी सास और इनके जैसा इतना अच्छा पति मिला है। आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फ़र्ज़ है। जुग जुग जियो बेटा और हमेशा खुश रहो। चलो। क्या हाल है मेरे हीरो? तूने मेरा घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगाई थी ना, पर अब तो लगता है कि तू इस बेडरूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने किया है ये सब, तेरी ये हालत मैंने की है। क्या उखाड़ लेगा पता? हाँ उखाड़। तुझे मालूम है मैंने कैसे किया? हाँ ऐसी हालत कर दूंगी ना तेरी कि तू मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत तुझे मिलेगी नहीं। एक औरत पे हाथ उठाकर उस पर चीख कर अपने आप को मर्द समझता है? हाँ अब दिखा अपनी मर्दानगी। उठ उठ ना। सुरभि, ओ सुरभि। अब माँ जी इनके कपड़े बदल के आ रही हूँ।
माँ जी, माँ जी, उठिए, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, यहाँ क्यों लेके आई? मैं आ जाती बाहर खाना खाने। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा बेटा, सुदीप को खाना खिलाया? जी, खिला दिया। और हाँ, वो डॉक्टर साहब आए थे? अब वो भी आने वाले हैं। अच्छा। अब खाइए ना। हाँ। कैसा बना है? बहुत अच्छा। अच्छा माँ जी, किचन में थोड़ा काम है, मैं वो ख़त्म करके आती हूँ, ठीक है? ठीक। आप कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। ठीक है बेटा। हेलो, आ जाओ। सब सो गए हैं क्या? हाँ, सबको सुला दिया। ठीक है, मैं आता हूँ। आओ, देखो तुम्हारा मरीज। तुमने क्या हालत बना दी है इसकी? उसको छोड़ो और मेरे पे फोकस करो। छोड़ो, माँ जी आ गई ना तो। कोई नहीं आएगा। माँ जी का आज की रात के लिए गेम ओवर करके आई हूँ मैं। ओवर मतलब? आज की रात सिर्फ तुम और मैं गेम खेलेंगे और देखने वाले देखते रहेंगे। किसी पति के लिए उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध होना, और वो भी उसकी आंखों के सामने, कितना दर्दनाक होता है, ये सुदीप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुदीप का सुरभि पे अत्याचार करना और लगाम लगाना अब सुदीप को महंगा पड़ गया था। सुरभि ने प्रदीप के साथ मिलकर सुदीप को अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया था, और इस बात की सावित्री जी को कोई भनक नहीं थी। आइए देखते हैं कि क्या सुरभि और प्रदीप का पर्दाफाश होगा। हे भगवान, बहुत सर में दर्द है। सुरभि, ओ सुरभि। हे भगवान। क्या हो माँ जी? पता नहीं बेटा, सिर में बहुत दर्द है, बहुत भारी भारी लग रहा है। मैं सर दबा दूं? नहीं बेटा, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, वो रात को डॉक्टर साहब आए थे क्या? हाँ, वो आए थे। उन्होंने बताया कि सुदीप की हालत पहले से बहुत बेहतर है। मैं अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ है, बस एक बार उसके मुंह से माँ सुनना चाहती हूँ। न जाने कब सुन पाऊंगी मैं। माँ जी बहुत जल्द सुनेंगी आप। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम सब मिलकर उनके दर्शन करने आएंगे। और मेरी माँ कहती है कि सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत माता रानी जरूर पूरा करती हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। माँ जी, मुझे लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप कमरे में जाके आराम कीजिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान। मेरी दवाई से कोई नहीं बच सकता। क्या हाल है मेरे पति परमेश्वर? क्या कहा था तूने? हाँ, कि अगर तू उस लड़के को दोबारा मेरे साथ देख लेगा जो मार्केट में था तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा? हाँ,
अब वही लड़का रोज तेरी बीवी के साथ रोमांस करता है तेरी आंखों के सामने। क्या कर लिया तूने? हाँ? अरे उंगली उठाने की औकात नहीं है तेरी। वो तो शुक्र मना कि इतना कुछ होने के बावजूद मैं तेरा सारा काम करती हूँ, नहाना, कपड़े बदलना, बाथरूम जाना, सब। हाय, कितनी अच्छी बीवी हूँ मैं। और तू? तुझे तो ना मैं सुरभि, मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि आपको जल्दी ठीक कर दे, फिर हम दोनों साथ में उनके दर्शन करने आएंगे। अब माँ जी आप? बेटा मैंने सब सुन लिया, खुश हो। अच्छा, तुम जाके खाना बना दो, ठीक है? ठीक है। तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, तू परेशान मत होना, ठीक है? सुरभि, सुरभि बेटा। अरे माँ जी आ गई आप? हाँ, ये मिश्रा जी ने कुछ मिठाइयाँ भेजी है। अच्छा। इसे रख देना। और बेटा मैं अभी बहुत थक गई हूँ, अभी मैं आराम करूँगी। अब माँ जी पहले खाना तो खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, आज मिश्रा जी के यहाँ पेट भर के खाना खाया है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माँ जी मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई, थोड़ा सा खा लीजिए। फिर किसी दिन बेटा, अब तो एक दाना भी नहीं जाएगा। हाँ चल मैं जाती हूँ। क्या करूं? इसने खाना नहीं खाया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। क्या करूं? माँ जी लीजिए, दूध पी लीजिए। बेटा अभी एक रख दे, फिर मैं पूजा खत्म करके पी लूंगी, ठीक है? माँ जी इस बार दवाई ना आप दूध के साथ लेकर देखिए। अच्छा। आपका सिर दर्द चुटकी बजाते गायब हो जाएगा। अच्छा। मेरे पापा को जब भी सिर दर्द होता था ना तो माँ गर्म दूध के साथ उन्हें दवाई देती थी, उनका सिर दर्द ऐसे गायब हो जाता था। मैं पी लूंगी बेटा, रख दो ना, मैं पूजा खत्म करते ही पी लूंगी। पक्का याद से पी लेना। बिल्कुल याद से ही पी लूंगी। हेलो, आ जाओ। आज तुम आ जाओ मेरे घर, यही मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लास्ट टाइम सुदीप ने हमें देख लिया तो क्या क्या करना पड़ गया। इस बार किसी ने गली मोहल्ले में देख लिया ना तो हम दोनों की खैर नहीं। इसलिए सबसे सेफ मेरा घर और मेरा प्लान है, समझे? ठीक है, मैं ही आ जाऊँ। आ जाओ, बाय। क्या हुआ माँ जी, तबीयत ठीक है ना? बस अजीब सी बेचैनी हो रही है। कल रात मैंने दूध पी लिया और फिर सो गई, कल भी नहीं मिल पाई डॉक्टर से। कोई बात नहीं माँ जी। मुझे लगता है शायद मेरा बीपी लो हो रहा है, सीने में भी दर्द उठ रहा है। माँ जी डॉक्टर प्रदीप को बुला दूँ? बुला दो उनको। हेलो डॉक्टर प्रदीप, आप एक बार मेरे घर आ सकते हैं क्या? माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, एक बार आके देख जाइए ना। ठीक है, ओके। माँ जी मैंने बुलाया है। हाँ। माँ जी आप तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक गॉड।
तो फिर बेचैनी क्यों हो रही थी डॉक्टर? अरे वो कभी कभी जी मिचलाता है। मैंने कहा था ना सब ठीक है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे सुरभि बेटा सुनो, तुम दोनों ऐसा करो, तुम डॉक्टर साहब को लेके सुदीप के पास जाओ, उनका चेकअप करा दो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे माँ जी, आप क्यों, मैं बनाती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, तुम तो दिन रात मेरे और सुदीप की सेवा में लगी रहती हो, कभी मुझे भी तो मौका दो मेरी बहू रानी की सेवा करने का। तुम दोनों जाओ, मैं अभी चाय लाती हूँ। चल। तुम्हारी बीबी कभी तुम्हें ठीक होने ही नहीं देगी। लो बेटा, तुम दोनों चाय। थैंक यू माँ जी। थैंक यू माँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सुदीप कब तक ठीक हो जाएगा? माँ जी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इनका, बहुत जल्दी ठीक होगा। सुनो बेटा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सुना तुमने? तुम्हें पता है, मैंने इन दोनों की चाल को पहचान लिया है। तुम्हारे हर एक तकलीफ का, हर एक धोखे का मैं इन दोनों से बदला लूंगी बेटा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, तुम जल्दी से अच्छे हो जाओगे बेटा। क्या खिलाया था? जहर। तुम दोनों के चाय में मैंने जहर मिलाया। तुम दोनों को क्या लगा मेरे बेटे को धोखा दोगे, एक माँ से उसका बेटा छीन लोगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम दोनों के षड्यंत्र के बारे में मुझे कल रात को ही पता चला। बस तो तुम बहुत खतरनाक लग रही है। ये कैसी आवाज आ रही है अंदर से? प्रदीप, अब वक्त आ चुका है कि हम अपने कॉलेज के किए हुए प्रॉमिस को पूरा करें। बुढ़िया के पास बहुत सी ज्वेलरी और कैश है, हम वो सब लेकर भाग चलते हैं। वैसे उस बुढ़िया को शक हो गया है तुम पे। वो सुदीप का इलाज किसी दूसरे हॉस्पिटल में करवाना चाहती है और आज तो तुमसे मिलने की ही बात कर रही थी। वो तो मैंने हर रोज की तरह उसे खाने में नींद की दवा देकर सुला दिया और इससे तो मैंने अपना बदला ले ही लिया है। इसे दवाई खिलाकर इसकी ये हालत कर दी। अब ये अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं 1-2 दिन में तुम्हें बताती हूँ, हम इस पूरे घर का सफाया करके कहीं दूर चले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती वो। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें।
फर्जी डॉक्टर को बुलाने की चाल भी मेरी ही थी। तुम दोनों ऐसे ही तड़प तड़प के मरो। मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया उनसे। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे। माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो ना। हाँ दे रही हूँ, बैठो। क्या हुआ माँ, कुछ कहना है आपको? ये ले, एक बार देख ले। ठीक है। एक बार देख तो ले। माँ ये कौन है? वो सब छोड़, ये बता कैसी लगी है तुझे? कैसी लगी मतलब? ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तू इससे शादी कर ले। माँ मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्यों? किसी और से प्यार करता है? कौन है वो? ऐसा कुछ नहीं है। अबे वो मुझसे से बाहर है? हाँ, अच्छे से जानता हूँ मैं तुझे, इसलिए मुझसे कुछ मत छिपाना। अब इज्जत से बता दे कौन है वो। माँ अब मेरी शादी की बात छिड़ी चुकी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। माँ वैसे भी मैं आपको कुछ दिनों में बताने ही वाला था। वो एक्चुअली एक लड़की है। माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले शादी भी कर ली। क्या? साले तू तो बड़ा चुपरस्तम निकला, हमें बिना बताए शादी भी कर ली। माँ मुझे पता है आपको सुनकर ये बहुत गुस्सा आ रहा होगा और इस बात पर गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन माँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे शादी करनी पड़ी। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, वो उसकी फोर्सफुली शादी कराना चाहते थे। मैं और क्या करता। माँ आप उससे एक बार मिलना चाहोगी प्लीज़? आई एम एक्साइटेड। पर कौन है वो और नाम क्या है उसका? यार वरुण, उसका नाम रिद्धि है। वरुण क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम दोनों कहाँ मिले? हम दोनों मेरे एक फ्रेंड के फैमिली फंक्शन में मिले थे। वो उसी की कज़न सिस्टर है। माँ रिद्धि एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे एक बार मिल तो लो प्लीज़। माँ अगर आप कहो तो मैं उसे घर पे बुलवा लूँ। तो एक काम कर, तू घर लेके आ उसे। तू माँ की चिंता मत कर, मैं इसे समझा लूंगा। तू बस भाभी को घर बुला ले, ठीक है? चलो। नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, 2 भाई जिनमें दोस्तों जैसा प्यार और उनकी माँ जो अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन इस आम सी दिखने वाली कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले थे जिसका अंदाज़ा ना तो उन दोनों भाइयों को था और ना ही उनकी माँ को। आखिर कौन से मोड़ थे ये जो इस परिवार की ज़िंदगी बदल देने वाले थे? जानने के लिए देखते हैं आज का ये एपिसोड। माँ ये रिद्धि है। नमस्ते आंटी। नमस्ते।
आओ। बैठो। मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं माँ, आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। माँ, ठीक है। ये लो। अरे माँ, आप पी लो। अरे नहीं पीना है। लो, ये भी आ गया। रिद्धि, ये है मेरा छोटा भाई वरुण। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अरे हेलो, क्या हो गया तुम दोनों को? वरुण? हाँ, वो हम लोग कॉलेज मेट्स थे, ग्रेजुएशन। ओह, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। रिद्धि, तुमने पहले बताया नहीं? हाँ, वो मुझे लगा ये वरुण कोई और होगा। ओह, बैठना वरुण। और हाँ माँ, वो एक्चुअली रिद्धि हम सबके साथ यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती है, तो आप कहे तो मैं उसे। सब कुछ तो तूने पहले से डिसाइड कर रखा है। ले आ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? माँ, अरे तुम दोनों फिक्र मत करो, आई एम डैम श्योर कि माँ रिद्धि को ज़रूर पसंद करेगी। थैंक यू वरुण। और हाँ रिद्धि, तुम जानते हो मेरी माँ ना मुझसे ज़्यादा ना इस कमीने से प्यार करती है। और हाँ, ये माँ के सारे इन आउट्स को जानता है, सब कुछ जानता है। एंड आई थिंक माँ को इम्प्रेस करने में ना ये तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता है। करेगा ना मदद? वरुण, हमारे बीच जो कुछ भी था वो हमारा पास्ट था, और अब प्रेजेंट में मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, यानी तुम्हारी भाभी। आई नो इट्स अ बिट ऑकवर्ड फॉर बोथ ऑफ अस। आई थिंक हमें हमारे इस नए रिलेशन के हिसाब से बिहेव करना होगा। क्या आई नो रिद्धि, इट्स ओके। वैसे भी हमारे ब्रेकअप को 4 साल हो गए हैं और मैं तो कब का मूव ऑन हो चुका हूँ, सो डोंट वरी। आई थिंक वी शुड कीप इट अ सीक्रेट, राइट? अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में सागर को पता चल गया तो वो जी नहीं पाएगा। हाँ, so let's be friends from here on. या लेट्स बी फ्रेंड्स। क्यों बे वरुण, मतलब पहले ही दिन तूने मेरी बीवी से दोस्ती कर ली? क्यों, तेरी बीवी है तो कोई दोस्ती नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी हम लोग तो पहले से दोस्त हैं। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। चल वरुण, हमें निकलना होगा, सो शैल वी मूव? बाय वरुण। बाय। वरुण और रिद्धि के अतीत को बदला तो नहीं जा सकता था, लेकिन हाँ, उसे छुपाया जरूर जा सकता था। वरुण और रिद्धि ने भी यही किया था, जो कि एक सही फैसला था, सागर और रिद्धि की शादी की बेहतरी के लिए। जो रिश्ते अतीत में टूट चुके थे वो दोबारा एक बार जुड़े थे, लेकिन इस बार बदले हुए नामों के साथ। रिद्धि को नए घर में अपनी सास अंजलि को मनाना था और वरुण इस काम में उसकी मदद कर रहा था।
माँ हर रोज सुबह जल्दी उठ के पूजा करती, आंगन में तुलसी के पेड़ को पानी भी देती, और उन्हें ना साफ सफाई बहुत पसंद है। किसी को किचन में घुसने तक नहीं देती, और उन्हें अपने हाथ से खाना बनाना पसंद है। आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुम ये सब कर लोगी ना तो मेरे ख्याल से माँ के नज़रों में अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। और माँ का फेवरेट डिश कौन सा है? आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है भिंडी फ्राई। ओके, थैंक यू। इट्स ओके। अम्मा आप बैठिए, मैं देखती हूँ। कौन है? माँ वो न्यूज़पेपर वाला बिल लेने आया है। अरे तुम रुको, मैं देती हूँ ना पैसे। ठीक है माँ। कितना था? माँ बिल। ठीक है। क्या खाना बनाया? खास करके भिंडी फ्राई। माँ खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है। तुम भी बैठ जाओ, थाली दे दो। बेटा ये लो, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और ध्यान रहे इसमें जो हार है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारा खानदानी हार है, इस खानदान की हर बहू के हाथ से गुजरा है। सबने उसे संभाला है, तो अब तुम्हारी बारी है इसे संभाल के रखना। माँ मैं चाहती हूँ इन्हें आप ही संभालें। माँ आप इस घर की बड़ी हो, और मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, तो बेहतर यही होगा कि इस घर की डोर आप ही संभालें। ठीक है, इन्हें तुम तुम्हारे लॉकर में ही रख दो। अरे कम से कम एक बार देख तो ले। हाँ
सॉरी माँ। क्या सॉरी? माँ वो गलती से गिर गया। एक चीज तुझे कहा था संभाल के रखना। ये हमारे खानदानी हार तूने क्या किया? ये माँ मुझसे गलती हो गई मुझसे। अरे क्या गलती हो गई? ठीक से पकड़ नहीं सकती थी। निकल निकल तू, जा तू निकल जा। माँ आपको इस तरह उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। चिल्लाना नहीं चाहिए था? हाँ, तुझे पता भी है उसने क्या किया? माँ क्या किया है पता है मुझे भी। वैसे भी ये हार आज नहीं तो कल तो टूटना ही था ना। अरे यही हार अगर आपके हाथों से टूटा होता तो, और ये गलती से टूटा है। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी और शायद आपसे भी। I'm sorry वरुण, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे इट्स ओके, मुझे पता है। प्लीज अब रोना बंद करो रिद्धि। वरुण आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों का सेंटीमेंट ब्रेक हुआ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सॉरी वरुण, आई एम सॉरी। सॉरी माँ मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई नहीं, मैं जरा ज़्यादा ही डांट दिया तुझे। अभी वो हार को कभी न कभी तो टूटना ही था। शायद वो दिन आज था। तो फिक्र ना कर, जा सो जा। मैं गुस्सा नहीं हूँ, जा। तुम सोए नहीं? ओह नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। वो आज दोपहर के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं। अरे इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड उस बात को तो मैं कब से भूल चुका हूँ। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस चांद को देख रहा था और म्यूजिक। तो तुम्हारी आदत गई नहीं अब तक? मैं आए? हाँ श्योर। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, फिलहाल नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे जाने के बाद से। क्यों? प्यार से नफरत हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ओ, प्यार करने की कोई लायक मिली नहीं। और बताओ।
रिद्धि, मुझे ना अगले महीने मलेशिया जाना होगा एक ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 10-15 दिन के लिए। जाना ज़रूरी है। अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर गया तो आते ही इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगा। ठीक है। सुन बेटा, तू ना पहुंचते ही फोन कर देना मुझे। हाँ माँ, खाना टाइम पे खाना, बिल्कुल। हो सके ना तो दिन में कम से कम एक बार बात कर लेना फोन पे। पक्का माँ। माँ आप भी अपना ध्यान रखना। अब मैं निकलता हूँ वरना देर हो जाएगी। जितना समझ के जा। I'll miss you. ठीक है, बाय, टेक केयर। अरे तुम सोई नहीं अब तक? नहीं, बहुत बोर हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही। तुम रोज रात को यहाँ चांद तारे देखते हो? हाँ, अब तो आदत से पड़ गई है। आदत पड़ गई है? पर वरुण, पहले तो तुम सिर्फ मेरे साथ चांद तारे देखते थे ना? मुझे भी बहुत दिन हो गए। वरुण, it's okay. It's okay. अच्छा, एक बात बताओ। पूछो। सच बताना। पूछो तो। वरुण, झूठ मत बोलना। अरे वाह, पूछो तो सही। तुमने अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? I mean, हमारे ब्रेकअप को तो 4 साल हो गए ना, और तुम अब तक सिंगल हो। तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? अरे मैंने उस दिन बताया तो था, वो मेरे लायक कोई मिली नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? कौन है वरुण गर्लफ्रेंड, बताओ ना। अरे यही सच है। तुम मुझसे सच छुपा नहीं सकते। तुम प्लीज मुझे इस तरह मत देखो। तो सच बता दो। देखो, मैं सच कहूं तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं
अब तक हमारे रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया। अब तक तुम्हें भुला नहीं पाया हूं। और यूं रात को चांद तारे देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो क्या तुम अब भी मुझसे? नो, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो तुम सागर की बीवी हो। मतलब अगर मैं सागर की बीवी ना होती तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते? शायद। माँ, मैं वरुण के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगा। ठीक है, ध्यान से रखना। माँ, बाकी काम वरुण कर लेगा। ठीक है। और वो हुआ क्या है? हुआ क्या है रिद्धि, बताओगी भी? अरे ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है, बोल ना। रिद्धि, बात क्या है? I'm pregnant. क्या? वाह,
सच? Congratulations. बधाई हो। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। थैंक्स अ लॉट। यू नो व्हाट, मैंने सागर के चेहरे पे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी। बावरा हो गया वो एक खबर सुन के। आई एम रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुंह लटका के खड़ी हो? वरुण, एक्चुअली वो बच्चा सागर का नहीं, तुम्हारा है। क्या बोल रही हो तुम? आई मीन, आर यू श्योर? यस वरुण, आई एम डैम श्योर ये बच्चा तुम्हारा ही है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो अब क्या करेंगे? वरुण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप की तरह इसे भी सीक्रेट बना कर रखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इज दैट ओके? थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। अतीत की नींव पर भविष्य की इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन रिद्धि और वरुण ने अपने 4 साल पुराने रिश्ते के लिए अपने साथ साथ सागर के वर्तमान को भी दांव पर लगा दिया। सागर के मलेशिया जाने के बाद वरुण और रिद्धि का टूटा हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो गया, और अब रिद्धि के गर्भवती होने के बाद सागर को उनके रिश्ते के बारे में पता भी चल चुका था। सागर वरुण और रिद्धि से बहुत प्यार करता था, मगर उसके 2 सबसे अजीज लोगों ने ही उसे धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। और अब जब सागर को सब कुछ पता चल चुका था, तो जो वो करने वाला था वो इस कहानी को एक अलग ही दिशा देने वाला था। माँ, माँ, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? अरे रिद्धि किचन में काम कर रही है। हाँ पता है मुझे, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? हाँ, रिद्धि प्रेग्नेंट है। अरे बाबा, मुझे पता है। मैंने भी उसको कितना समझाया कि अब ऐसे काम मत किया कर, अपना ख्याल रख, पर कहती है कि मुझे घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है। अब मैं क्या करूँ? सुनती नहीं है मेरा। अरे पर माँ, तुम्हें तो उसकी देखभाल करनी चाहिए ना। वरुण, मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ, पर मैं अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। भाई यार, ये मेरी तो सुनने से रही नहीं है, तो ही समझा इनको। रिद्धि, वरुण सही तो कह रहा है। अब से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखो। बाकी सब काम करने के लिए माँ है ना, माँ सब कुछ संभाल लेगी। ठीक है? ठीक है। अब सुनेगी।
ये देख, ये वरुण का बच्चा तेरी बीवी का ख्याल तुझसे भी ज्यादा रख रहा है। एप्पल वेप्पल काट के दे रहा है। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे। मुझे तो कभी एप्पल काट के नहीं दिया। चलो अच्छा है। हाँ माँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वरुण का इस तरह दूसरा पहलू भी होगा। काम सीख जाएगा। चलो सागर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तुम फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। सागर, आओ बैठो। क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं माँ, बस आपसे कुछ पूछना था। पूछना? वो माँ, एक्चुअली एक सजेशन लेनी थी। माँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने 5 महीने पहले एक लड़की से लव मैरिज की है, लेकिन जो लड़की से उसने शादी की है वो पास्ट में उसके भाई की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ओह, दोनों का 4 साल पहले ब्रेकअप भी हुआ है। हाय राम। माँ, इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो लड़की और उसका भाई वो फिर से एक दूसरे को चाहने लगे हैं। और माँ, इस वक्त ना वो लड़की प्रेग्नेंट है और मेरे फ्रेंड को ये डाउट है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसका नहीं, उसके भाई का है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। ऐसी सिचुएशन में मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए और उस लड़की की शादी अपने भाई से करवा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी। माँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड को ये सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है माँ। माँ, मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप टूट जाओगी, पर मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे यकीन है कि वरुण रिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर मैं भी रिद्धि से कम प्यार नहीं करता। मैं मेरे प्यार को वरुण के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद माँ, मैं जी नहीं सकता। शायद मेरे उनकी जिंदगी से चले जाने में ही सबकी भलाई है। आई एम सॉरी माँ। आपका सागर।
एक शादी एक मौत पर आकर रुकी थी, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन था? रिद्धि, जिसने सागर से शादी होने के बावजूद भी वरुण के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखा, या फिर वरुण, जिसे सागर अपने भाई से ज़्यादा अपना दोस्त मानता था, मगर उसने उसी की बीवी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, या फिर खुद सागर, जो अपनी बीवी और भाई से मिले धोखे की वजह से इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। होने को तो बहुत सी बातें हो सकती थी। रिद्धि और वरुण अपने अतीत को भुलाकर इन नई परिस्थितियों के हिसाब से एक नई शुरुआत कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सागर, जिसके लिए वरुण और रिद्धि से मिला धोखा बहुत ही दिल तोड़ने वाला था, उसके लिए ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो गई थी। वो वरुण और रिद्धि से दूर जाकर एक नई शुरुआत कर सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। सागर ने रिद्धि से दूर जाने की बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा, जिसका अफसोस वरुण और रिद्धि को ताउम्र रहेगा कि काश वो दोनों भावनाओं में ना बह गए होते। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला होता तो आज शायद सागर जिंदा होता। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।